हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने पढ़ी थी वनों के बारे में और वनों के प्रकार के बारे में और जो उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल हैं उनके बारे में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख औषधियों के बारे में और यहाँ के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। उत्तराखंड की जो प्रमुख औषधियाँ हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड जो है प्राकृतिक वनस्पतियों का एक खजाना है। चरक संहिता में भी इसे वानस्पतिक बगीचा के नाम से बोला गया है और हिमालय को हिमवंत औसत भूमि नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है इसे? वानस्पतिक बगीचा के नाम से भी इसे जाना गया है। राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ पौधे स्थानीय लोग सब्जी या चटनी के रूप में खाते हैं और कुछ तेल निकालने के लिए यूज होती हैं और कुछ जूस पीने तथा औषधि के रूप में यूज होती हैं। जैसे औषधि के रूप में यूज होने वाली जो मुख्य औषधियाँ हैं, किल्मोड़ा जो पीलिया में यूज होता है, घोरचक नाम की एक औषधि होती है जो अतिसार में यूज होती है, ठीक है। और मरोड़फली नाम की एक औषधि होती है, सर्पिविस को प्रभाव कम करने में ये सहायक है। साथ ही साथ ये क्या चिरायता एक नाम की एक औषधि होती है जो ज्वर उतारने में सहायक होती है, ठीक है। ये पौधे राज्य के आय के मुख्य स्रोत हैं। इन्हें अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती, एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक आदि औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ तथा रंग आदि इनसे बनाए जाते हैं। ये जड़ी बूटियाँ मुख्य रूप से 3 उद्योगों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, परफ्यूम, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री व फूड इंडस्ट्री में प्रयुक्त होती हैं। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में ऐसी कई प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अब वो औषधियाँ कौन कौन सी हैं आइए बात करते हैं। सबसे पहली औषधि है ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है उत्तराखंड के हरिद्वार क्षेत्र में लाई जाने वाली एक औषधि पौधा है, ठीक है। यह एक बहुवार्षिक शाक है जो कि बुद्धिवर्धक है, ठीक है। इनमें इनका जो यूज किया जाता है इस प्रकार की औषधि का, वो बुद्धिवर्धक दवाइयों का जो इस्तेमाल है उसमें बनाने में जो इस्तेमाल है उसमें इसका यूज किया जाता है। जैसा कि आपको बताया, उत्तराखंड के हरिद्वार में ये औषधि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। घिंगारू, दोस्तों आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे घिंगारू क्या होता है। ये क्या होता है? 3600 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। इसके फल को खाया जाता है। इस पौधों का सभी भाग हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है। किस रोग के लिए? हृदय रोग के लिए जो गुणकारी है वो क्या है? घिंगारू। नेक्स्ट जो औषधि है वो है सिकाकाई। दोस्तों, सिकाकाई जो है 2500 मीटर की ऊंचाई पर बहुतायत में जाता है, ठीक है। इसके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनाया जाता है जो कि बालों को गिरना, काले घने बालों के और बाल बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। इसके शैम्पू आपने देखा भी होगा, सिकाकाई शैम्पू आते हैं। पहले एक जो गांधीग्राम उद्योग होता था वहाँ पर इसका एक शैम्पू मिलता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है भीमल। भीमल एक पेड़ की तरह होती है पर ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता है, ठीक है। भीमल की हर चीज़ काम आती है। इसके कोमल तनु को कूटकर भिगोने से जो झाग से बनता है वो शैम्पू बनाने के काम आता है, ठीक है। जैसे आप क्या करेंगे, इसे कूट के भिगोएंगे तो एक झाग बनेगा जो कि शैम्पू बनाने के काम आएगा। कंडाली या बिच्छू घास, ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल में मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। हिल स्टेशन से ज़्यादा वहाँ पर ये पाई जाती है। उत्तराखंड रानी में कंडाली बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। उत्तराखंड का जो रानी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बिच्छू घास पाई जाती है। राज्य में बहुतायत में पाई जाने वाली यह औषधि घास यूरोप की मूल है, ठीक है। इसकी पत्तियाँ सब्जी के रूप में इसे खाया जाता है, ठीक है। विटामिन तथा खनिज लवणों में युक्त ये पौधा एमीनिया रोग का नाशक होता है। बहुत सारे हिल स्टेशन में इनकी सब्जियाँ क्या होती हैं, बना के खाई जाती हैं, ठीक है। और कौन से रोग का नाशक है? एमीनिया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों किल्मोड़ा। इसमें भी आप सभी लोग में बहुत सारे लोग इसे जानते होंगे, ठीक है।
इसे हम दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं, ठीक है, या इसे किंगवाड़ा तो कहते ही हैं। ये क्या है, शीतोष्ण पौधा है, ठीक है, ये कांटेदार झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसकी जो अर्क है, फल है, जड़ है की जो छाल है और जो तना है वो लकड़ी के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसकी जड़ों में व लकड़ियों में बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसका रसोद आंखों के रोगोपचार में प्रयोग किया जाता है। यह पौधा वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। पीली जड़ी या ममीरा, इसकी जड़ें पीले रंग की होती हैं, जिसको ममीरा गांठ या पीली जड़ी के नाम से बाजार में बेचा जाता है। इसकी जड़ों से बना सुरमा आंखों के लिए उपयोगी होता है। जड़ें टॉनिक के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अमेस या हिप्पोपी। अमेस या हिप्पोपी जो जिस नाम से इसको जाना जाता है, इसमें राज्य के अन्य पौधे की अपेक्षा अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व मिलते हैं। कौन कौन से तत्व? कैल्शियम, फास्फोरस और लौह तत्व मिलते हैं। इसका उपयोग दवा से लेकर सौंदर्य प्रशासन तथा टॉनिक बनाने तक में किया जाता है। इसकी जड़ें जो हैं मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थित रखती हैं। अभी तक इसके फलों को स्थानीय लोगों द्वारा केवल चटनी बनाने व टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसका व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया है। चीन इसके निर्यात से 50 करोड़ डॉलर पैदा करता है। अगली जो औषधि है दोस्तों, झूला है। राज्य में 5500 मीटर की ऊंचाई पर यह वनस्पति पाई जाती है। इसकी कई और प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे मक्कू, छड़ीला। राज्य को इसके व्यापार से बहुत अधिक आय होती है। इसका उपयोग सांभर व गरम मसाला, रंग रोहन, हवन सामग्री बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है सुगंधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात किया जाता है। जो आप हवन सामग्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी कौन सी वाली औषधि है? झूला औषधि से बने हुए जो हवन सामग्री है यूज़ की जाती है। साथ ही साथ सांभर और गरम मसाले बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। अगली है दोस्तों भैंकल। भैंकल जो औषधि है, ठीक है, ये 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग इसे खाते हैं। मूल रूप से गठिया रोग के लिए ये उपयोगी है, ठीक है। अगली जो है स्यावली या निर्गुंडी। दोस्तों स्यावली और निर्गुंडी ये वनस्पति राज्य में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस पौधे का हर भाग औषधि है। इसकी पत्तियां गठिया और कटे के लिए लाभकारी है और इसके पुष्पों का उपयोग पेचिस, हैजा, बुखार या हृदय की बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगली जो औषधि है दोस्तों वो है धुनेर। धुनेर जो औषधि है दोस्तों, ये क्या है, 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि टेक्सास प्रजाति का है, ठीक है। इसका यूज़ जो किया जाता है कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है, जिससे हम टेक्साल नामक एक रसायन प्राप्त करते हैं, जिसका यूज़ किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में मुख्य रूप से किया जाता है। तो ये औषधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कैंसर के इलाज के लिए। कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाली जो औषधि है कौन सी है? धुनेर है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में औषधि वनस्पतियां, अब ऊंचाई के अनुसार अगर औषधि की बात करें कौन कितनी ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जाता है, तो जो 1000 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं वो हैं गिलोय, पणिया, वन तुलसी, अदरक, तेजपात, अश्वगंधा, इलायची, सतावरी, मेंथा, भांग आदि। ये वनस्पतियां 1000 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं। साथ ही साथ जो 1000 से 1500 मीटर के बीच में पाई जाती हैं वो है केसर, वृद्धि, बिलोरिम चाय, पायरेथ्रम, जेरेनियम, कड़वी, हंसारन। ये आदि वनस्पतियां कहाँ पर पाई जाती हैं? 1000 से 1500 मीटर पे। साथ ही साथ 1500 से 2700 मीटर की ऊंचाई पाई जाने वाली औषधि कौन सी हैं? सुमोई, पाती, वन, अजवाइन, चिरायता, नायर, सोमलता, रजन ज्योत, कचरी, महाथेदा, वज्रदंती, पाषाण बेद आदि वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, जो 2700 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? कुटकी, वन ककड़ी, साल, मिश्री, ड्रिविसी, रीठा गंधायन आदि वनस्पतियां जो हैं 2700 मीटर से ऊपर पाई जाती हैं। उत्तराखंड में अधिकांशतः जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से उग जाती हैं, लेकिन कुछ वनस्पतियां जिनकी मांग और मूल्य बहुत ज़्यादा है उनका रोपण किया जाता है, जैसे रीठा हरड़,
तेजपाल, बहेड़ा, आंवला आदि वनस्पतियाँ जो हैं इनका रोप कर उत्पादन किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, आजकल जितना एलोपैथिक का हमारे देश में प्रचार किया जाता है, या जितना एलोपैथिक किसी बीमारी को ठीक करने में प्रयुक्त की जाती है, उतना ही आजकल आयुर्वेदिक को भी उतना ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो ये औषधियाँ हैं ये सभी क्या हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं उनको बनाने में प्रयुक्त होती हैं। तो इनका जो मुख्य रूप से भंडार कह सकते हैं वो क्या है, उत्तराखंड है। उत्तराखंड जहाँ पे बहुत सारी औषधियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। आप देखेंगे तो रामदेव बाबा के जो प्रोडक्ट हैं वो किन औषधि से बने हैं, उनमें ये सारी औषधियाँ कोई कहीं ना कहीं से मिली हुई होती हैं। जो पतंजलि के सारे प्रोडक्ट होते हैं वो सभी क्या हैं, इन औषधियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जिसके द्वारा आज के टाइम में रामदेव बाबा आयुर्वेदिक के द्वारा क्या कर रहे हैं, एलोपैथिक को चैलेंज कर रहे हैं इस कोरोना दौर में भी। उनका मानना है कि एलोपैथिक की बजाय अगर आयुर्वेदिक से जो है इलाज किया जाए तो जल्दी ठीक हो सकता है, रिकवरी उसकी जल्दी हो सकती है। ठीक है, ये है रामदेव बाबा का अपना मानना। अब बात करते हैं खनिज संसाधनों की। वैसे नॉर्मली बात करें तो जो राज्य में खनिज संसाधनों की है वो कमी है, फिर भी कुछ मात्रा में क्या है खनिज पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कुछ जगहों में भी खनिज का पता लगाया गया है। अभी तक की खोजों के आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड खनिज की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी में आता है। वो जितने भी खनिज हैं मुख्य रूप से वो आपको आगे बताते हैं। दोस्तों लोहा जो है नैनीताल के कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। साथ ही साथ तांबा जो है टेरी गढ़वाल की भागीरथी घाटी, पौड़ी गढ़वाल की धनपुर डोबरी घाटी, तांबे पट्टी तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। गंधक देहरादून के सहस्त्रधारा प्रपात में गंधक पाया जाता है। अगला जो है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर जो है दोस्तों राज्य में चूना मुख्यतः 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। देहरादून के कालसी क्षेत्र में 10 किलोमीटर की दूरी पर मंदारम क्षेत्र में चूना पाया जाता है, और देहरादून में ही डोईवाला क्षेत्र में चूने के भंडार पाए गए हैं। ऋषिकेश में नीलकंठ भाटसी गांव में रेतीले चूने की पट्टियां का पता लगाया गया है। खड़िया दोस्तों, टिहरी गढ़वाल में सौंग नदी के दाहिने किनारे खड़िया बड़ी मात्रा में पाया गया है। इसके अतिरिक्त लक्ष्मण झूला के निकट नीट गांव में खड़िया का भंडार है। साथ ही साथ देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भी ये लगभग पाया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों सेलखड़ी। देहरादून और गढ़वाल के जिलों में सेलखड़ी के भंडार पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख खनिजों का अगर संक्षिप्त वर्णन देखना चाहें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो जो लाइम स्टोन है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, देहरादून, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ में। उसके बाद डोलोमाइट की बात करें दोस्तों, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पिथौरागढ़ में, ये भी वहीं पे पाया जाता है। मैग्नीसाइट की बात करें बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। सोप स्टोन की बात करें अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ में पाया जाता है। बेस मेटल्स की बात करें अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और पिथौरागढ़ जिले में पाया जाता है। सिलिका सैंड की बात करें उत्तरकाशी, देहरादून में पाया जाता है। बेराटाइट्स की बात करें तो कहाँ, देहरादून में पाया जाता है। ग्रेफाइट्स की बात करें तो अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है। स्लेट्स जो हैं दोस्तों उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है, और मार्बल्स देहरादून में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो रिलेटेड थी उत्तराखंड में पाई जाने वाली औषधियाँ, और साथ ही साथ उत्तराखंड की जो खनिज संपदा है। वैसे तो मध्यम श्रेणी में आता है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट जो खनिज संपदाएं थी वो आपके सामने आज मैं लेके आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेफ रहें। आजकल के टाइम में घर पे रहें। ठीक है, कोरोना का ये पैंडेमिक सिचुएशन है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।